इंदिरा गांधी के शासन में 7 नवंबर 1966 को एलिजेडली 5000 साधुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर गौ हत्या को रोकने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे थे। और नियति का खेल तो देखिए, बाद में यही हत्याकांड इंदिरा गांधी की मौत का कारण बना। कैसे, चलिए जानते हैं। तो इस हत्याकांड को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे जाना होगा। 1947 की सभा में हिंदूवादी नेता पंडित ठाकुर दास, गोविंद दास और रघुवीर जी के द्वारा संविधान में गौ हत्या को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए मांग जोरों शोरों से हो रही थी। इसके लिए 24 नवंबर 1948 को पंडित ठाकुर दास जी के द्वारा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाने का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया। इस प्रस्ताव का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सख्त विरोध किया और कहा कि भारत एक सेकुलर देश है और धर्म के आधार पर ऐसा कोई देश में कानून नहीं बनेगा। और ऐसे इस अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट न बनाते हुए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव पॉलिसीज के अंदर डाल दिया गया। अब 1955 में दोबारा कोशिश हुई, संसद में एक बिल भी लाया गया, लेकिन इस बार भी नेहरू जी ने इसका विरोध करते हुए ये कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो मैं अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसीलिए फिर गौ हत्या को रोकने के लिए 7 नवंबर 1966 का एक ऐतिहासिक दिन चुना गया। ये गोपाष्टमी का दिन था। इस दिन गायों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। स्वामी करपत्री महाराज के नेतृत्व में लाखों की तादाद में साधु संत, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, जैन, बौद्ध, सिख समाज के प्रतिनिधि और तमाम गौ रक्षक अपने गाय बछड़ों को लेकर संसद पहुंचे। 1 लाख से अधिक जनता संसद के बाहर थी। मंच पर भाषण चल रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, संघ की ध्वनि सुनाई दे रही थी और सबकी बस एक ही मांग थी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब इंदिरा गांधी सरकार घबरा चुकी थी। संसद भवन चारों तरफ से घिर चुका था। इसीलिए सरकार ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे तैनात किया गया। और जब भीड़ उग्र होने लगी, बैरिकेडिंग लगने लगी, तो पुलिस ने पहले तो लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और फिर इसके बाद अचानक से गोलियां चलाना शुरू कर दी। कई साधु और गौ रक्षक वहीं ढेर हो गए। रातों रात बसों और ट्रकों में भरकर हजारों लोगों की लाशों को ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद 60 साल के बाद किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसके पीछे का कारण ये है कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर लोगों से ये सच्चाई छुपाई। हिंदुस्तान समाचार के जर्नलिस्ट मनमोहन शर्मा, जो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सरकार ने उन्हें फोर्स किया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो सिर्फ वही रिपोर्टिंग करेंगे जो सरकार उन्हें बताएगी। इसीलिए सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया था जिसमें सिर्फ 11 लोगों की मौत बताई गई थी, वही अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी। कहीं ये ऑफिशियल फिगर 8 का है, कहीं 11 का, कहीं 250 का, कहीं 300 का, लेकिन जो अनऑफिशियल क्लेम्स हैं वो ये बताते हैं कि 5000 साधुओं को वह मारा गया था। इस घटना के बाद स्वामी करपत्री महाराज जी ने इंदिरा गांधी को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या की, बल्कि तूने गौ हत्या करने वाले लोगों को छूट देकर पाप किया है। ये बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है और जिस तरीके से तूने साधुओं की हत्या की, उसी तरीके से गोपाष्टमी के दिन ही तेरा नाश होगा। और 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके ही बॉडीगार्ड ने उनको गोली मार दी। उस दिन गोपाष्टमी थी।